नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज शाम की इस चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चर्चा क्या, कुछ बातें आपको जरूर बताना चाहूंगा। लेटेस्ट जो खबर इस समय आ रही है वो खबर आ रही है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी की है अभी शाम को, आज शाम को ट्विटर के ऑफिस पर, दिल्ली स्थित जो लाडोसराय में है ऑफिस उनका, और जो दिल्ली एनसीआर में आता है गुरुग्राम के अंदर, उसके अंदर छापेमारी की है दिल्ली पुलिस ने। और आपको मालूम है पिछले दिनों जो चर्चा में आया था, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक आरोप लगाया था कि टूल किट के माध्यम से कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है उसके ऊपर। हालांकि बाद में ट्विटर ने, आपको भी अच्छी तरह मालूम होगा, ट्विटर ने इस दस्तावेज को या उस ट्वीट को उन्होंने मैनिपुलेटेड करार दे दिया था ट्विटर ने। और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से दिल्ली और छत्तीसगढ़ के अंदर संबित पात्रा और कुछ अन्य के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया था। बदले की कार्रवाई तुरंत, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, कोई बात नहीं। चलिए अब इससे आगे एक और जो विषय चर्चा का बना हुआ आपको मालूम ही है, जून 2011 में भारत के सुरक्षा बलों के विरुद्ध अपनी सशस्त्र सेना खड़ी करने की घोषणा करने वाले जिम ट्रेनर रामदेव, जिनको कुछ लोग बाबा रामदेव के नाम से कहते हैं, वो अपने आदर्शों से तो आपको मालूम है मजबूर है। उन्होंने किस प्रकार की टिप्पणी एलोपैथी को लेकर वाहियात और न जाने किन किन शब्दों का प्रयोग किया था एलोपैथी पद्धति को लेकर। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। और बाद में देखिए खास बात क्या है, जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसका जबरदस्त विरोध किया और रामदेव के विरुद्ध केस दर्ज कराने तक की बात मांग उन्होंने कर डाली आईएमए ने, तब उसके बाद जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, उन्होंने बड़ा गिड़गिड़ाता सा पत्र लिखा कि जी आप अपना बयान वापस लीजिए, बड़े लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, आदि आदि इस प्रकार की चर्चा को लेकर, जैसे कहीं मतलब चरण वंदना को तैयार हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध बेहतर होता कि सख्त कार्रवाई की जाती। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन भी तो वही है ना, जो उनकी कोरोनिल को लॉन्च कराने के लिए एक तरफ गडकरी साहब बैठे थे, एक तरफ डॉक्टर साहब बैठे थे। आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो, कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन गलत तथ्यों के आधार पर वो, जैसे कई जगह बंगाली बाबा ने बैठे होते, जादू टोना से ये कराए, खोया प्यार पाए, धन प्राप्ति पाए, व्यापार बढ़ाए, इस प्रकार के जो फॉल्स क्लेम होते हैं और झूठा प्रचारित कर दिया गया जी हमें तो WHO से मान्यता मिल गई है, बाद में मुकर गए नहीं इंडियन पद्धति के अनुसार। तो वो आदमी शुरू से, ये जो जिम ट्रेनर है, आप बेशक उसको योगाचार्य कहें, लेकिन जो जिम ट्रेनर है शुरू से कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें फैलाता आ रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय है। बताइए ना मुझे, भारत के सुरक्षा बलों के विरुद्ध ये सशस्त्र सेना खड़ी करेगा और उसके विरुद्ध आज तक कुछ नहीं हुआ। 2011 से 10 वर्ष हो गए, जून आ जाएगा, मतलब पूरे 10 वर्ष हो गए। किसी को भी कुछ भी कहते हैं। आपको याद है एक समय के अंदर इन्होंने, मैं वो बात है फिर जातिगत आधार पर चली जाती है, इन्होंने कहा था कि जो ब्राह्मण है ठग है, पाखंडी और ठग विद्या मामा है। एक अपना सूत्र आद्य गुरु शंकराचार्य का ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उसको कैसे नकारा था, फिर जब लताड़ पड़ी तो मिमियाते फिरे गए थे। इस प्रकार की अनेकों हरकतें समय रहते, ये कुछ ना कुछ, एक समय पार्लियामेंट में सारे चोर बैठे हैं, याद कर लीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, अब उन्होंने बड़ा एहसान था जताया कि भाई वो उन्होंने अपना बयान वापिस ले लिया है। अरे महाराज, वो कहते हैं ना, चला हुआ तीर और मुंह से निकली बोली, या आजकल कहा जाता है कि बंदूक की गोली और मुंह से निकली बोली वापिस नहीं आया करती है। अब सिर्फ आप कुछ कानूनी कार्रवाइयों से, हालांकि जैसे का बिगड़ता भी कुछ नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं माफी चाहूंगा आप लोगों को, मेरे शब्द इस जैसे आपको लगता होगा लेकिन अब ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कहा जाए, किस भाषा का प्रयोग किया जाए इन लोगों के विरुद्ध। और उसके बाद फिर उसने हरकत किया, उस व्यक्ति ने अपना बयान वापस लिया है। मैं माफी चाहूंगा, उसने कोई बाकी काम, मतलब अब अगर कोई और इस तरीके की हरकत कर देता तो चलिए, वो आदत से मजबूर है। और क्योंकि वो कहते हैं कि जब सैया भाई को उतवाल तो डर का है, जब अपने सब बैठे तो सबको मालूम है कि उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई तो होनी नहीं। और वो आपको एक जानकारी है ही, जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो सूरजपुर के कलेक्टर साहब थे, उन्होंने किस प्रकार के व्यक्ति को थप्पड़ मारा। बाद में वो जरूर उनका एक वीडियो वायरल हुआ,
जिसमें कहा जा रहा है वो दारू के नशे में लग रहे हैं। मैं माफी मांगता हूं, मैं आधी आधी दुनिया भर की नौटंकी, लेकिन जहां चीज कहनी पड़ेगी, आप कुछ भी कहें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तुरंत सामने आए और तुरंत एक्शन लिया, उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। याद है ना अगरतला के डीएम साहब, क्या हुआ था उनके साथ में? हालांकि बाद में हुए वो भी बर्खास्त, लेकिन 3-4 दिन लग गए, और वो भी तब हुए कि जब भारतीय जनता पार्टी के 5 एमएलए ने उसका विरोध किया। और विशेष रूप से जो मसला है, जो उन्होंने डॉक्टर को अपशब्द कहे, जो एक बेचारे पूजा कराने वाले पुजारी को, पंडित को अपशब्द कहे या मारा उनको, और उस समय बड़े लोगों ने शोर मचा दिया जातिगत आधार पे। अब बताइए, रणवीर शर्मा, उसको भी कई संगठनों ने बर्खास्त करने की तुरंत मांग, यहां भी जातिगत आधार, अब क्यों नहीं निकलता जातिगत आधार? तो साहब कुल मिलाकर ये जो चीज अगर कोई गलत करता है तो उसका विरोध होना चाहिए, एक सीधी सी बात है। रामदेव जी बेहतर हो, आज वो अंतरराष्ट्रीय उनकी छवि है, हालांकि अनेकों लोग उनको लाला रामदेव कहते हैं, वो व्यवसायी और दुनिया भर के ना जाने क्या क्या, पर चलिए कोई बात नहीं, आज वो एक सफल व्यापारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। योग का प्रचार प्रसार किया उन्होंने, चाहे कैसे भी किया, लेकिन किया, बिल्कुल अच्छी बात है। और ऐसे व्यक्ति को तो संभल कर बोलना चाहिए बहुत सारी चीजें, लेकिन आजकल वो कहा जाता है ना कि जवान संभाल के, अब आजकल तो हमें तो कुछ लगता नहीं कहीं कोई जवान संभाल के जैसी कोई चीज चल रही है। चलिए, अब आपको मालूम है कि आज हरियाणा के हिसार के अंदर किसानों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। वहां पर अच्छी खासी वहां पर भीड़ रही, और सबने एक जो ऐलान किया गया है, वो ऐलान किया गया है वहां पर कि भाई हम अब 26 तारीख को, हो सकता है वो लोग कुछ नई रणनीति की घोषणा करें, उसके बाद 26 तारीख को तुरंत वापस लेने का फैसला कर लिया है। और जो पूरे जिला हिसार के 16 तारीख से पहले के भी मुकदमे हैं किसान आंदोलन के, इस किसान आंदोलन के, उनमें एक मुकदमा किसी प्राइवेट की शिकायत पे भी है। जितने मुकदमे हिसार जिले में दर्ज हुए हैं वो सारे के सारे वापस लेने का वादा कर दिया। और इस टोटल प्रक्रिया के लिए, क्योंकि कुछ मुकदमे कोर्ट से वापस होंगे, उन्होंने 1 महीने का टाइम इसके लिए, पूरी प्रक्रिया के लिए मांगा है। 1 महीने में कंप्लीट मुकदमे वापस करेंगे जितने हिसार जिले में। दूसरा जो एक आदमी हमारा शहीद हुआ है, उसके परिवार को नौकरी देने का सवाल है, वो उन्होंने मान ली है। और तीसरा, जो हमारे व्हीकल टूटे हैं वो भी उन्होंने ठीक करवाने की बात मान ली। बाकी इस समय बताएगा अब आगे क्या होता और क्या नहीं होता। हमने, हालांकि आपको मालूम है, पिछले 3 दिनों से एक चर्चा चलाई हुई थी कि किस प्रकार जो फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध को लेकर, या फिलिस्तीन की जो भी स्थितियां उनको लेकर हमारी भारतीय मानसिकता पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, या पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा है, वो नेगेटिव या पॉजिटिव है, जिस प्रकार की बातें कुछ हमारे सामने आई, और उस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। और हमारी चर्चा खाली इन विषयों तक सीमित नहीं रहेगी। हमने पहले भी कहा है कि हम बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, और हमारी कोशिश होती है जो जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको अपनी चर्चा में शामिल किया जाए, और किसी प्रकार की कोई लफाजेबाजी ना हो। क्योंकि अनेकों, आपको भी पता, जो बड़े चैनल होते हैं वहां आंकड़ों की लफाजेबाजी के अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों को उलझा दिया जाता है, और जो मूल मुद्दा है उससे हम लोग कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। ये भी एक वास्तविकता, तो हमारी वही कोशिश है। और एक चीज और, आपको पता है कि हम एक चीज और चर्चा में चलाना शुरू करेंगे कि एक थी कांग्रेस। बहुत लोगों को मैं माफी चाहूंगा, बुरा लग सकता है, और बड़े लोग कहेंगे कि नहीं अभी है, तो कहते हैं ना कि टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन एक थी कांग्रेस के अंदर, आप बताएं ना कि जमीनी स्तर पर कहां कांग्रेस नजर आ रही है, गिने चुने प्रदेशों के अंदर। और आप देखिए, उसमें भी अगर एक मैं पंजाब को छोड़ दूं, पंजाब में भी चलिए नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी से आए हैं, तो वहां गुथमार उन लोगों की आपस में चल रही है, अमरिंदर सिंह की और उनकी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि सिद्धू पहले आम आदमी पार्टी में जाना चाहते थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर उन लोगों का अपना है।
लेकिन अब राजस्थान के अंदर जहां वो जीते और पिछले 2.5-3 वर्ष से क्या हालात है आपको अच्छी तरह मालूम है। एक कुर्सी की बात को लेकर है तो वही लड़ाई है जो कुछ कुर्सी को लेकर। अशोक गहलोत हटना नहीं चाहते, पुराने चावल है भाई। सचिन पायलट अपना रखते दमखम, वो अपने तरीके से, वो है ना कि एक को मनाओ जो दूसरा रूठ जाता। किसको मनाएंगे, किसको संभालेंगे? और या मैं कहूं कि इस समय कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व जो है ना, वो दम नहीं है उसके अंदर, रीढ़ विहीन शीर्ष नेतृत्व। उनके अंदर किसी बगावत को दबाने की देखिए क्षमता नहीं है। मैं क्षमा चाहूंगा, कुछ भी कह लीजिए आप बीजेपी को, किसी को भी, कुछ चीजें जो संगठन होते हैं इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, आपको मेरे शब्द बुरे लग सकते हैं, लेकिन वो तभी कामयाब हो पाते जब उनमें थोड़ी सी डिक्टेटरशिप होती, थोड़ी सी। तो जब मुख्य तानाशाही चलाता, आज बीजेपी में क्या है, आज वन मैन शो है, जो कुछ भी चाहते हैं नरेंद्र मोदी वही होता है। किसी एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी किसी में हिम्मत नहीं है इधर से उधर हो जाए, और यही कारण है उसकी सफलता का राज भी यही है भारतीय जनता पार्टी की आज के समय में। और अनेकों बेशक आप जातिगत या धार्मिक आधार पर संगठन देख लीजिए, वो तभी चल पाते हैं जब उनमें निर्णय को लेने की क्षमता हो और बगावत को कुचलने की क्षमता हो, तब चल पाते हैं संगठन, नहीं चल पाते। और कांग्रेस में उसके अंदर बहुत भयंकर कमी है, और कांग्रेस को सावधान रहना होगा कहीं ना कहीं। ये मैं फिर कह रहा हूं, अगर कांग्रेस सावधान नहीं रहती है तो फंस जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, अनेकों लोग कांग्रेस के अंदर प्लांट करा दिए गए। एक समय था जब हम लोग बार बार शोर मचाते थे, हम में से मतलब बहुत सीमित संख्या में लोग रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग, कि भाई जैसे कपिल मिश्रा था, कपिल मिश्रा को आम आदमी पार्टी के अंदर प्लांट किया गया था, और जब सारा कोटा पूरा हो गया तो उसने बगावत कर दी। उसी प्रकार सावधान रहना चाहिए। आज सचिन पायलट हो या कोई और हो, हमारा कोई ना, हम सचिन पायलट के प्रचारक, ना हम अशोक गहलोत के प्रचारक, ना किसी और के, लेकिन जो भी बातें सामने आती है वो कहनी पड़ती है, कहनी चाहिए। इन्हीं सब चीजों से अगर आप लोग सावधान नहीं रहेंगे, और आपको मालूम है कि आज जो मंथन हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी की जो छवि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों जगह घटी है, और भयंकर तरीके से घटी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कोरोना में जो मिसमैनेजमेंट, और उससे भी बड़ी चीज वो जो कभी कभी कुछ अति उत्साह में, जिस प्रकार जाकर जिस समय यहाँ पर, ठीक है वहां चुनाव थे, अगर वो लोग अपील करते तो ऐसी बात नहीं है कि होल्ड पर नहीं रखे जा सकते थे, पर चलिए जो भी उन्होंने किया। लेकिन वहां जाकर जो आनंद आ रहा है, फलाना, जो इस तरफ जो लोग मरे, और जो आंकड़ों को दबाने का भयंकर खेल चल रहा है अभी भी चल रहा है। आप किन्हीं भी शमशान घाट के आंकड़े उठा लें, और सरकारों ने जो घोषणा की वो उठा लें, ये तो समझ आता है। क्योंकि ये चीज ऐसी जिसके घर से लोग गए। हम कब तक हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे? हम कब तक भारत पाकिस्तान करते रहेंगे? वो नोटों की नोटबंदी हुई, उसकी लाइन के अंदर लोग लग गए, अनेक लोग मारे गए। आपने जो देव उठनी एकादशी, सनातन परंपरा में सबसे बड़ा साया होता है शादी ब्याह का। जो परिवार, जो बाप अपनी बेटी की वहां उस मैनेजमेंट को देखकर वो अपने लाइनों में लगवा दिया, उनके घर से मत। लेकिन वहां पर ना कोई शेर पालना तो बहुत आसान काम नहीं है। आप पेट्रोल के रेट दिन पे दिन बढ़ते जाए, शेर पालना आसान है भाई, ऐसा शेर नहीं। और जबकि आप पीछे से सस्ते में खरीदने पहले के मुकाबले, और बेच महंगे में रहे हैं। सवाल इस चीज का है। अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी आपको मालूम है कि 99,000 करोड़ से ऊपर, अब मैं क्या कहूँ इस प्रकार। ठीक है, अब डेवलपमेंट हो रहा है। और मैं एक चीज और कह दूं, बहुत से लोग कहते हैं कि विकास ये सतत प्रक्रिया है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। अब आज अगर मैं कहने लगूं कि जी मोबाइल या डिजिटल, अरे भाई उस समय में था ही नहीं, कहीं नहीं था दुनिया में। तो ये जो विकास हो रहा है, सतत विकास हो रहा है, लेकिन इसकी हमें बहुत भयंकर कीमत चुकानी पड़ रही है। और इस कीमत के अंदर वो कहते हैं ना कि फंडामेंटल राइट है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। और आपको मालूम है शिक्षा कितनी महंगी है, स्कूल में एडमिशन कैसे होते हैं,
कॉलेजेस के पढ़ाइयों के क्या हाल है आपको मालूम? और खासतौर से एमबीबीएस जल्दी जम्मू को आम आदमी क्या पढ़ा सकता? अगर कुल मिलाकर देखो तो 60-70 लाख से ऊपर करोड़ों में खर्चा जाता है एमबीबीएस कराने के लिए। स्वास्थ्य आपको पता हॉस्पिटल के अंदर जो हालात हैं, यही चीज, अरे हम लोग टैक्स किस बात कर रहे हैं? तो हमारे यहाँ ये जो बुनियादी सुविधाएं हमें नहीं मिल पा रही, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। और क्यों? मोदी हो, कल कांग्रेस थी, मनमोहन सिंह थे, आज मोदी थे। आज सत्ता में अगर नरेंद्र मोदी ने, तो मैं सवाल राहुल गांधी से करूं, दोषी नेहरू को ठहराऊं? मुझे पता है बहुत से लोग इसमें कांग्रेस बीजेपी या कांग्रेस, अरे भाई मैं सवाल, कल तक जब तक नरेंद्र मोदी ने, मनमोहन सिंह सत्ता में थे तो प्रश्न मनमोहन सिंह से किए जाते थे, और आज अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में है तो सवाल नरेंद्र मोदी से करे जाएंगे, राहुल गांधी से नहीं। जवाब राहुल गांधी से नहीं लेना होगा। उस समय जो कोल घोटाला और फलाना, क्या जवाब उस समय नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह या लालकृष्ण आडवाणी से मांगे जाते थे? नहीं सर। क्या उस समय के लिए सरसंघ चालक को या आजादी से पहले के संघ को या हेडगेवर साहब को दोषी ठहराया जाता था? तो फिर आज जब मेरा सवाल नरेंद्र मोदी से है तो मैं जवाब राहुल गांधी से क्यों? मैं दोषी जवाहरलाल नेहरू को क्यों ठहरा? युवा पीढ़ी को सोचना होगा, सुनना होगा। युवा पीढ़ी को भटकाया जा रहा है अनेकों। मैं फिर कह रहा हूं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, लगभग हर ग्रुप के अंदर एक आदमी ऐसा बैठा होता है, आप गौर कीजिएगा, उसकी भाषा हरामखोर, फलाने खोर, इस प्रकार के शब्द, मुझे अच्छा नहीं लगता है शब्दों का प्रयोग करना, लेकिन मजबूरी में कहना पड़ रहा है। और उसके पास एक, जैसे किसी दुकानदार के दुकान के अंदर सामान भरा होता है ना, वो तुरंत निकालता है और उसको पोस्ट कर देता है। वो लिख नहीं रहा होता है, उसके पास पीछे से वो मटेरियल आया होता है, उसे बाजार में वो मटेरियल खपाना पड़ता है। जैसे दिल्ली के आप कनॉट प्लेस वगैरह में देखो, जगह जगह जो रेडी जो स्टॉल लगे हुए हैं वहां पर, जिनमें क्या नाम है आपके, बर्गर एंड पैटीज एंड एटसेट्रा जो चीजें होती हैं, वो खुद नहीं बना रहे होते हैं, पीछे से एक ही सप्लायर होता है, सबको देता चला जाता है और इन लोगों को खपाना होता है, उसमें इनका कमीशन या पैसा। वही इन लोगों के साथ है साहब। इनको आप आधी रात को 11 बजे देखिए, 12 बजे देखिए, इनका और कोई काम नहीं होता, सब कुछ उनके घर गृहस्थी कहां से चल रही है, क्योंकि ये लोग पेड होते हैं। समझना पड़ेगा आप लोगों को, इनके चक्कर में भटकिए नहीं। और मैं छोटा सा उदाहरण, अगर दिल्ली के संदर्भ में जो कहा जाता है, मैं केजरीवाल का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन सच्चाई है कि जो लोग कहते हैं कि मुफ्त खोर दिल्ली वाले, हराम खोर दिल्ली वाले, इन भाषाओं का लगभग आपको हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। उनसे पूछिए साहब, जो दिल्ली में फ्री की बिजली अगर मिल भी रही है किसी को 200 यूनिट या जो कुछ भी है, अगर कर भी रहा है, तो क्या आप उपयोग नहीं कर रहे उसका? क्या आप उस 200 यूनिट के पैसे और वो पहले 20 किलो लीटर के पानी के पैसे, क्या आप मुख्यमंत्री, चलिए आपका विरोध केजरीवाल से मत दीजिए, क्या आप प्रधानमंत्री राहत कोष में, या प्रधानमंत्री जी ने जो एक और नया फंड बनाया प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड, या उसके अंदर आप देते हैं उन 200 यूनिट का पैसा या 20 किलो लीटर का पैसा? तो आपको क्या, आपके आगे तो फिर महा लगा दिया जाए जिन शब्दों का आप औरों के लिए प्रयोग कर। गौर कीजिए महाराज, आपकी उंगली एक उस तरफ है, तीन इस तरफ, समझना पड़ेगा। आज किन्हीं कारणों से, क्योंकि मैं अकेले, मैं इन शब्दों को, आप इनके कुछ बन के भाव कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मुझे पता है बहुत सारे लोग बड़ी जल्दी 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 आगे खिसकाते हैं, है ना। वो कहते हैं ना कि बहुत से रत्न थे उस फकीर की झोली में, बहुत से रत्न थे उस फकीर की झोली में, उसे ना कुछ भी मिला जो अगर बगर करा। सुना करें फिर गुना करें। एक चीज मैं और बता दूं, नमस्कार इंडिया का जो समाचार पत्र, यद्यपि शुरू में साप्ताहिक ही होगा, जो अब से पहले प्रारंभ हो जाना चाहिए था, हम लोग चाहते थे अक्षय तृतीया वाले दिन लॉन्च हो जाए, लेकिन आपको मालूम है कोरोना महामारी का जो भी दौर चल रहा है, तो जैसे ये दौर समाप्त होगा, हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी नमस्कार इंडिया के साप्ताहिक समाचार पत्र को आपके सामने, आपके हाथों में पहुंचाना हमारा प्रयास होगा।
और हम नमस्कार इंडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हैं। हम खरीदे हुए व्यूअरशिप हमारी नहीं, वो जो 20-20, 30-30 पैसे में मिलती है। आप लोग, हमें कहीं से फंडिंग नहीं होती है, ना हमें बीजेपी फंडिंग करती, ना कांग्रेस फंडिंग करती, ना आम आदमी फंडिंग करती। और आप लोगों से उम्मीद करते हैं आप लोग कोई विज्ञापन हो तो जरूर नमस्कार इंडिया को दें, बाकी आप लोगों की इच्छा। हम तो कहते हैं ना कि तुम जाओ कहीं तुमको यह अख्तियार और हम जाए कहाँ, हमने तो किया है प्यार। बाहर जहां तक संभव हो बाहर निकलना भी पड़े, अब 2 गज की दूरी तो कैसे होगी मैं नहीं जानता, लेकिन मास्क है, अच्छा मास्क पहने। ठीक है, कल फिर चर्चा आपसे मुलाकात, प्रयास है बहुत जल्द हम लाइव भी हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें हैं और कोरोना महामारी के कारण वो धीरे धीरे पीछे हटती जा रही है। और नेचुरली क्योंकि अपने बलबूते चलना पड़ता है, हमें कहीं से फंडिंग तो होती नहीं है, इसलिए आप लोगों से इतना निवेदन जरूर है, पूरा सुना करें प्रोग्राम। आप हमें खाली यूट्यूबर ना समझे जहां आपको 3-4 मिनट का ये वीडियो चाहिए, प्रॉपर 35, 40, 45 मिनट का एक प्रोग्राम होता है, उसको देखा करें। बहुत सारी चीजें जो आपको वहां होती है उनसे पहले और उनसे ज्यादा तरीके से आपको जाएंगे। हाँ, टेक्निकल रूप से हम उतने ज्यादा उनकी तरीके से बहुत बढ़िया नजर ना नहीं आते, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर आपको ऊपर की चमक दमक में जाना है तो ठीक है, साहब आपकी इच्छा। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, अपने स्वास्थ्य। नमस्कार।